फाइनली दोस्तों मोटोरोला ने अपना लेटेस्ट स्मार्टफोन मोटोरोला एज 70 फ्यूजन को भी लॉन्च कर दिया है। ये इंडिया में लॉन्च हो चुका है और आज मैं इसका कंपैरिजन करने वाला हूँ मोटो एज 70 के साथ में, क्योंकि दोनों एक ही सेगमेंट के अंदर आते हैं। देखेंगे कि मोटो एज 70 बेटर है या फिर आप फ्यूजन ले सकते हो। ये पूरा कंपैरिजन स्पेक्स बाय स्पेक्स होना है और कुछ अलग नहीं है, यानी कि स्पेक्स देखेंगे किसके अंदर अच्छे हैं, किसके अंदर अपग्रेड है, किसके अंदर डाउनग्रेड है। तो जिसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम रोहित और स्वागत है आप सभी का एक और लेटेस्ट टेक वीडियो में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले डिस्क्लेमर दे देता हूं पहले ही, ये कंपैरिजन स्पेक्स बाय स्पेक्स होने वाला है। ऑन द पेपर जो ब्रांड स्पेक्स देता है उसके अकॉर्डिंग देखेंगे इसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं। इसके बाद में मर्जी आप लोगों की, आपको जो भी स्मार्टफोन परचेज करना हो आप कर सकते हैं, क्योंकि ये कोई स्पॉन्सर वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। चलिए स्टार्टिंग करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के इनबॉक्स आइटम से। दोनों स्मार्टफोन के बॉक्सेस में आपको हेडसेट, अडेप्टर, यूएसबी केबल, सिम इंजेक्टर टूल, फोन केस और कुछ यूजर गाइड मिल जाते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन के बॉक्सेस में प्रॉपर एसेसरीज प्रोवाइड की जा रही हैं। दोनों स्मार्टफोन की डिस्प्ले की बात करते हैं। मोटो एज 70 के अंदर आपको 6.7 इंचेस की 1.5 के रेजोल्यूशन वाली एक फ्लैट एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले मिलती है। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, 4500 नीट्स की पीक ब्राइटनेस है और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन है। अगर एज 70 फ्यूजन की बात करें, 6.8 इंचेस की डिस्प्ले है, ये भी 1.5 के रेजोल्यूशन वाली डिस्प्ले है। इसके अंदर आपको एक कर्व्ड एक्सट्रीम एमोलेड डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाती है। ये क्वाड कर्व डिस्प्ले होने वाली है। इसके अंदर 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है। इसके अंदर आपको मिलती है 5200 नीट्स की पीक ब्राइटनेस और इसी के साथ में गोरिल्ला ग्लास 7 आई का प्रोटेक्शन। दोनों का कंपैरिजन अगर आप करोगे तो डिस्प्ले साइज में कोई ज़्यादा मेजर डिफरेंसेस नहीं है, सिर्फ 0.1 का डिफरेंस है। इसी के साथ में रेजोल्यूशन दोनों का सेम है बिल्कुल। रिफ्रेश रेट डेफिनेटली 70 फ्यूजन का ज़्यादा है, बट वो काम तभी आएगा जब आप गेमिंग करते हैं। और गेमिंग भी कौन कौन से गेम्स सपोर्ट करते हैं वो देखने वाली बात होती है। कौन कौन से गेम्स इसके लिए ऑप्टिमाइज हैं इस स्मार्टफोन के लिए, क्योंकि 120 मैक्सिमम होता है सभी ऐप्स को चलाने के लिए। कुछ गेम सपोर्ट कर जाते हैं 144 तक, तो ये सिर्फ उसके लिए है। अदरवाइज 120 भी बेटर है मोटो एज 70 वाला। इसके साथ में पीक ब्राइटनेस की बात करें तो यहाँ पे डेफिनेटली थोड़ी सी बढ़ा के आपको दी जा रही है। उतना मेरा डिफरेंस नहीं है, बट हाँ 700 नीट्स का डिफरेंस डेफिनेटली मिल जाता है और ग्लास दोनों में सेम है। तो अब सबसे बड़ी बात मैं ये मानता हूँ, आप ये देख के ले सकते हैं कि आपको कर्व पसंद है या फ्लैट पसंद है। फ्लैट पसंद है मोटो एज 70 बेस्ट है। कर्व डिस्प्ले चाहिए मोटो एज 70 फ्यूजन ले सकते हैं आप लोग। अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के प्रोसेसर्स के बारे में। सबसे पहले एज 70 की बात करते हैं। क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7 Gen 4 देखने के लिए मिलता है। 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। एज 70 फ्यूजन की बात करें तो इसके अंदर आपको क्वालकॉम का स्नैपड्रैगन 7S Gen 4 देखने के लिए मिलता है। ये भी 4 नैनोमीटर बेस्ड प्रोसेसर है। दोनों के एंथ्यू स्कोर की बात करें, एज 70 के अंदर आपको 13,80,000 प्लस का एंथ्यू स्कोर मिल जाता है। अगर यहाँ पे एज 70 फ्यूजन की बात करें तो यहाँ पे आपको जो ब्रांड क्लेम करता है कि 10 लाख से ऊपर का एंथ्यू स्कोर आपको मिल जाएगा। ऑल तो जो ब्रांड क्लेम करता है वो कभी आता नहीं है, बट मैं मानता हूँ कि चलिए 10 भी मिलता है तो भी थोड़ा पीछे रह जाएगा आपकी मोटो एज 70 से। तो परफॉर्मेंस के मामले में मोटो एज 70 आगे निकल जाता है। दोनों स्मार्टफोन के सॉफ्टवेयर्स की बात कर लेते हैं। दोनों स्मार्टफोन हेलो UI बेस्ड एंड्रॉइड 16 के साथ में आते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। दोनों के अंदर 3 साल के OS अपडेट मिलते हैं। छोटा सा डिफरेंस है सिक्योरिटी अपडेट्स के अंदर। मोटो एज 70 के अंदर 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट है और एज 70 फ्यूजन के अंदर 5 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स हैं। दैट्स ऑल। पर मैं ये मानता हूँ कि 3 साल के OS अपडेट देखिए दोनों में ही है, उसके बाद 4 साल तक तो आने ही है अपडेट। तो 4 साल एक फ़ोन को चलाना आज के टाइम में बहुत बड़ी बात हो जाती है। तो मुझे लगता है एज 70 में भी कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी अगर 5 साल के चाहिए तो आप फ्यूजन की तरफ भी जा सकते हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के पावर हाउस के बारे में, यानी कि बैटरी के बारे में। एज 70 के अंदर 5000 mAh की बैटरी मिलती है, 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग, 15 वॉट की वायरलेस चार्जिंग। एज 70 फ्यूजन की बात करें 7000 mAh की बैटरी है, 68 वॉट की फास्ट चार्जिंग है। वायरलेस चार्जिंग का कहीं पे कुछ मेंशन नहीं है। मैंने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट भी चेक की, बट वहाँ पे कुछ दिया नहीं है कि वायरलेस चार्जिंग है या नहीं है। बट हाँ एक बात है कि एज 70 के अंदर डेफिनेटली आपको वायरलेस चार्जिंग मिल जाती है। तो अगर आपको बड़ी बैटरी चाहिए तो आप एज 70 फ्यूजन की तरफ जा सकते हो, क्योंकि वहाँ पे 7000 mAh की बैटरी है। अदरवाइज अगर आप एज 70 लेंगे तो 5000 mAh की बैटरी है यहाँ पे। बट 5000 mAh की बैटरी क्यों दी गई है इसके बारे में आगे हम बात करेंगे। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन के कैमरास के बारे में। एज 70 के अंदर आपको रियर साइड में मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल मिलेगा, विद OIS आएगा 1.8 का अपर्चर है। सेकेंडरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा है। फ्रंट में सेल्फी के लिए 50 मेगापिक्सल कैमरा दिया गया है और ये 2.2 के अपर्चर के साथ में देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पे बात करें एज 70 फ्यूजन की, मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का है, विद OIS आता है, 1.8 का अपर्चर है, सोनी लाइटिया 710 का सेंसर मिल जाता है। दूसरा कैमरा 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा, फ्रंट में सेल्फी के लिए 32 मेगापिक्सल कैमरा आपको दिया गया है 2.2 के अपर्चर के साथ में। ये दोनों के कैमरा सेटअप है। दोनों स्मार्टफोन रियर एंड फ्रंट दोनों से 4K 30 FPS तक मैक्सिमम वीडियोस को शूट कर पाएंगे।
यहाँ पे देखिए मुझे थोड़ा सा कैमरा सेटअप थोड़ा सा अच्छा यहाँ पे लग रहा है H70 का, वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे आपको 50 मेगापिक्सल का ही सेटअप दिया गया है सारा, चाहे हम अल्ट्रा वाइड एंगल की बात कर लें, चाहे सेल्फी की या फिर मेन कैमरा की। तो उस हिसाब से जो देखने जो स्पेक्स अच्छे लग रहे हैं वो लग रहे हैं यहाँ पे मोटो H70 के, तो मैं आपको वही प्रेफर यहाँ पे करने वाला हूँ। बाकी अगर आप H70 फ्यूजन भी लेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें मिलेंगी वो हम बाद में भी डिस्कस करने वाले हैं। और अब बात करते हैं दोनों स्मार्टफोन्स के कुछ अदर स्पेक्स के बारे में। मोटो H70 के अंदर 159 ग्राम वेट मिल जाता है, स्टूडियो स्पीकर्स मिल जाते हैं, IP68 और 69 की रेटिंग है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है, NFC देखने के लिए मिल जाती है, और इसके स्लिमनेस पता कितनी है, 5.99 mm की स्लिमनेस इसकी होने वाली है। और यही एक रीज़न है जिसकी वजह से बैटरी इसके अंदर 5000 mAh की दी गई है। बात करते हैं H70 फ्यूजन की, 193 ग्राम वेट मिलता है, स्टीरियो स्पीकर्स हैं, IP68 और 69 की रेटिंग है, LPDDR5X रैम टाइप है, UFS 3.1 का स्टोरेज टाइप है, NFC मिल जाती है, और इसके अंदर आपको 7.99 mm की थिकनेस देखने के लिए मिलती है। तो देख रहे हैं आप लोग कितना डिफरेंस है, 5.99 और 7.99, यानी कि बहुत ज़्यादा पतला होने वाला है मोटो H70। और ये स्लिमनेस के नाम पे ही फ़ोन लाया गया था, और इसी वजह से बैटरी आपको 5000 mAh की मिलती है। आई होप आप लोग इसका रीज़न समझ गए होंगे। और वेट भी पता है बहुत कम है, 159 ग्राम है ओनली, क्योंकि पतला फ़ोन है, बैटरी थोड़ी कम है, इसलिए सिर्फ 159 ग्राम में देखने के लिए आपको मिल जाता है। दोस्तों मैंने आपको दोनों स्मार्टफोन्स का स्पेक्स बाय स्पेक्स कंपैरिजन करके बताया। अभी बात करेंगे इनके वेरिएंट्स एंड प्राइसेस की, और लास्ट में हम देख लेते हैं कि किसके अंदर अच्छे स्पेक्स और कौन सा परचेज कर सकते हैं आप लोग। बात करते हैं सबसे पहले मोटो H70 की, तो इसके अंदर एक ही वेरिएंट आता है 8256 का, जिसका प्राइस है 29,999 रुपये। मोटो H70 फ्यूजन की बात करें, बेस वेरिएंट 8128 का है जो मिलेगा आपको 26,999 रुपये। दूसरा वेरिएंट 8256 का है जो मिलेगा आपको 29,999 रुपये, और तीसरा वेरिएंट 12256 का जो मिलेगा आपको 32,999 रुपये। अब पहली सेल के अंदर आई थिंक आपको 2-1 हज़ार रुपये का बैंक या कार्ड डिस्काउंट मिल रहा है, वो आप खुद से अप्लाई कर लीजिएगा। मैंने ऑफिशियल जो प्राइसेस हैं ओरिजिनल वही बताए हैं। बात अगर H70 की करें तो ये भी आपको फ्लिपकार्ट वगैरह पे डिस्काउंट में मिल जाएगा, आप लोग चेकआउट कर सकते हैं। फिलहाल बात करते हैं कि ले कौन सा। देखिए मैंने स्पेक्स बताया और मैं स्पेक्स के अकॉर्डिंग ही ये बताता हूँ कि कौन सा ले सकते हैं, कि किसके अंदर अच्छे स्पेक्स हैं उस लिहाज से। तो डिस्प्ले कर्व और फ्लैट में आप छांट लीजिएगा, H70 के अंदर फ्लैट है उसका, और H70 फ्यूजन के अंदर कर्व्ड है। बाकी ज़्यादा कुछ मेजर डिफरेंसेस मुझे नहीं लगता ऐसे आपको लगेंगे देखने में। प्रोसेसर की बात करें तो डेफिनेटली वो बेस्ट H70 के अंदर आपको दिया गया। सॉफ्टवेयर अपडेट लगभग सेम है। बैटरी की बात करें, अगर बैटरी बड़ी चाहिए तो फिर H70 फ्यूजन लीजिएगा, बड़ी बैटरी मिल जाती है। बट अगर आपको एक स्लिम फ़ोन चाहिए, पतला फ़ोन चाहिए, हल्का फ़ोन चाहिए, तो आप ले सकते हैं H70, क्योंकि बैटरी 5000 mAh की मिलेगी लेकिन फ़ोन पतला मिल जाएगा। कैमरा सेटअप भी मुझे ठीक ठाक लग रहा है H70 का ही, तो मैं आपको वही रिकमेंड करने वाला हूँ। लेकिन अगर आप H70 फ्यूजन लेते हैं, वहाँ पे एक फ़ायदा आपका ये हो जाता है कि वहाँ पे आपको 8128 वाला वेरिएंट भी देखने के लिए मिल जाता है, अगर आप बड़ा वेरिएंट नहीं लेना चाहते। तो ये थोड़ा सा आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। मैंने आपको स्पेक्स तो बता ही दिए, अब आपकी जैसी चॉइस है, आपको जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप परचेज कर सकते हैं। आप मुझे कमेंट करके बताओ आपके हिसाब से कौन सा लेना चाहिए और कौन सा विनर है। मैं आपका ओपिनियन जरूर जानना चाहूंगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलूंगा आपसे ऐसी किसी एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।